आज है शुक्रवार, तारीख 10 मई 2024 और हम आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भविष्य निधि में विदेशी मजदूरों को शामिल करने को बताया असंवैधानिक, कानून के संशोधित प्रावधान को किया रद्द। जम्मू कश्मीर में मनरेगा के तहत तकनीकी पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, परमानेंट नौकरी और समय पर वेतन भुगतान की रखी मांग। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में इस महीने तीसरा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 10 मजदूरों की मौत। न्यूजीलैंड में प्रस्तावित वेतन कटौती के खिलाफ जूनियर डॉक्टर एक दिवसीय हड़ताल पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका में वेतन वार्ता विफल होने के बाद विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने दमकल कर्मियों के खिलाफ शुरू की तालाबंदी। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2008 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में जोड़े गए अनुच्छेद 83 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधित अनुच्छेद 43A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जो विदेशी मजदूरों को उन्हें मिलने वाली मजदूरी की परवाह किए बगैर योजना के लाभ का पात्र बनाता था। न्यायमूर्ति KS हेमलेखा की एकल पीठ ने कहा कि कानून के तहत योजना का लाभ पाने के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम मजदूरी सीमा तय है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों के लिए ऐसी मजदूरी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है, जिसके कारण यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी और समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ग्रामीण विकास विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों को साल 2008 में ठेके पर GRS, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यक्रम अधिकारी, लेखाकार और सामाजिक समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर मनरेगा एसोसिएशन के तत्वावधान में कर्मचारी सरकारी आदेश के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत उन तकनीकी कर्मचारियों की नौकरी परमानेंट करने का प्रावधान है जिन्होंने 5 साल से अधिक समय से निरंतर अपने पद पर काम किया हो। तमिलनाडु का पटाखा केंद्र विरुद्धनगर एक और विस्फोट से दहल गया है। इस मामले में 10 मजदूरों के मारे जाने की खबर है, जबकि 13 अन्य गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं। श्री सुदर्शन फायरवर्क्स में हुआ यह विस्फोट इस महीने विरुद्धनगर में हुई तीसरी दुर्घटना है। पिछले सप्ताह एक विस्फोट के कारण 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में मृतकों की पहचान 75 वर्षीय M अबुदायम्मल, 47 वर्षीय V लक्ष्मी, 25 वर्षीय K जयलक्ष्मी, 52 साल के M मुत्थु, 31 साल के C रमेश, 35 वर्षीय K अलगरसामी और S वीरा लक्ष्मी, 47 वर्षीय G कालीश्वरन, 30 वर्षीय विजय कुमार और 50 वर्षीय S वसंती के रूप में हुई है। ज्ञात हो कि फरवरी में इसी तरह के विस्फोट के बाद औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय ने पटाखा उद्योग में लगे श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया था। हमने 23 फरवरी के अपने बुलेटिन में इस मामले को विस्तार से कवर किया है। आप हमारे सभी पिछले बुलेटिन बिना किसी प्रचार के YouTube पर निर्बाध सुन सकते हैं। YouTube पर हमें वर्कर्स कनेक्ट रेडियो चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर न्यूजीलैंड से है, जहां 2500 से अधिक जूनियर डॉक्टर उस वेतन समझौते के खिलाफ एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें कुछ श्रेणियों के डॉक्टरों के लिए 12% वेतन कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। तेवाटू ओरा यानी न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य विभाग के साथ हालिया दौर की बातचीत के बाद रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि जहां अधिकांश डॉक्टरों के लिए 20 से 30% की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव है, वहीं मनोचिकित्सा, विकिरण ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामान्य आरोग्य विभागों में लगे प्रशिक्षु डॉक्टरों के वेतन में 12% की कटौती का भी प्रावधान है। यह कहते हुए कि वेतन समझौता व्यवहार में भेदभावपूर्ण है और इसका उद्देश्य सहकर्मियों के बीच विभाजन पैदा करना है, जूनियर डॉक्टरों ने इस समझौते का तब तक विरोध करने का फैसला किया है जब तक कि सभी को मजदूरी में उचित बढ़ोतरी नहीं मिल जाती। आखिरी खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां विमान कंपनी बोइंग ने वेतन वार्ता विफल होने के बाद सिएटल स्थित फैक्ट्री में अग्निशामकों यानी दमकल कर्मियों के लिए तालाबंदी कर दी है। इस इकाई में 125 से अधिक अग्निशामक कार्यरत हैं, जो 24 घंटे की पाली में काम करते हैं और फैक्ट्री में होने वाली किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 4 मिनट के भीतर जवाबी कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही विमान में ईंधन भरने, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान भी यह सहायता प्रदान करते हैं। और जब आग बुझाने का काम ना हो तो अन्य कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी देते हैं। कंपनी के इतिहास में यह पहली बार है कि उसने अपने सबसे जरूरी कर्मचारियों को ही बाहर कर निकाला हो।
बोइंग ने पिछले 16 सालों से अधिक समय से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मशीनिस्ट्स एंड एरोस्पेस वर्कर्स के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं किया है, जो कि कंपनी में काम करने वाले 32,000 से अधिक मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।